आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्या? भूकंप। अब जानेंगे कि भूकंप का प्रभाव क्या है, भूकंप कहाँ पर तेज होता है, भूकंप कहाँ पर कम होता है, इसके बारे में जानेंगे। भूकंप में क्या होता है क्या नहीं होता है, सब चीज का खुलासा हम कर देंगे इस वीडियो में। और आप लोग के साथ यहाँ पर दोनों लोग हो, एक ऑफलाइन भी एक तुम लोग भी, ठीक है। सबसे पहले एक पॉइंट आता है, पहला पॉइंट ये होता है भूकंप के अंदर कि भूकंप जहां से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं हम? मूल कहते हैं। पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदरी भूभाग से ना जो होता है भूकंप शुरू होगा। तो जहां से ये भूकंप शुरू हो रहा है आपका ये स्थान, इसी को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, और ये धरातल है। तो जहां से भूकंप शुरू होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, ठीक है। आगे जान दो। और पृथ्वी पर जिस स्थान पर टकराता है, पृथ्वी पर यहां पर लिख लेना, जिस स्थान पर टकराता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। पहली बात, जहां से स्टार्ट होता है उसे मूल कहते हैं। पृथ्वी के जिस स्थान पर टकराता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। और जब वो भूकंप आता है तो उसमें से 3 तरंगे आती हैं। कितनी तरंगे? 3। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, दूसरा क्या है? तीसरा है लव, PRIMARY, प्राइमरी, SECONDRY, सेकेंडरी। तीसरा है LOVE। पता है इसका नाम लब क्यों है? पता है? नहीं। देखो, जो ये लब तरंगे है ना, इसकी खोज किसने की थी? HD लब ने की थी। किसने की थी? HD लब ने इस तरंग की खोज की थी, इसीलिए इसका नाम कौन सा तरंग है? लब तरंग। यहाँ तक समझ में आया? तो जब भूकंप स्टार्ट होता है तो कितनी तरंगें निकलती हैं? 3। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, लब तरंगे। और देखो यहाँ पर एक छोटिया है, सॉरी छोटुआ है, और यहाँ पर एक छोटिया है। दोनों लोग आ रहे थे आपस में मिलने। अब वो उधर से आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ मिलने। इधर से भी वो भी आ रही है, मैं भी जा रहा हूँ मिलने। इधर से भी आ रहा है। अब बीच में क्या आ गया? भूकंप। दोनों फटका क्या गया? इधर पे। और ये छोटिया का मूड इधर पड़ गया और ये छोटवा का मूड इधर पड़ गया। अब देखो, जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भूकंप का प्रभाव क्या होगा? कम होगा, ठीक है। जहां पर टकराएगा वहां पर क्या होगा? अधिक होगा। जैसे मैंने कहा कि भूकंप आ रहा है, ठीक है, भूकंप आ रहा है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर भूकंप आया तो जो यहाँ का स्थान रहेगा कुछ दूर तक क्षेत्र, वो खूब चाप के नहीं ले सारी झकझोर दे दो। झकझोरेगा नहीं? झकझोरेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा क्षेत्र बढ़ता जाएगा उसकी जो भूकंप की ये शक्ति है वो धीरे धीरे क्या होगी? कम होती जाएगी। यहाँ तक समझे? जल्दी से नोट कर लो। अभी हमने पढ़ा था क्या कि जो ये भूकंप होता है उसमें हमें 3 तरंगे मिलती है। एक मिलती है P तरंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक। दूसरी मिलती है S तरंगे, यानी कि सेकेंडरी, द्वितीय तरंगे। एक मिलती है हमें L फॉर लब मतलब धरातलीय तरंगे। इतने तरंग हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो, जो प्राइमरी तरंग है, प्राथमिक तरंग, उसकी गति कितनी होती है? तो 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वह 1 सेकंड में भैया, 1 सेकंड में कितना किलोमीटर जा ले? 6 किलोमीटर दूर तक जाए लेके मार धरता कहीं इधर। और सेकेंडरी की स्पीड कितना? 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये 3.5 किलोमीटर तक एकदम हिलाई आराम से 1 सेकंड में। 1 सेकंड में ना चल दे, ठीक है। अब मैं जैसे कहा तो फिर 10 मिनट तो मोदा पहुंचे में लग गया। ये 1 सेकंड में 4 से हर दे। ये देखा 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि सबसे ज्यादा क्षति मतलब सबसे ज्यादा चोट किस तरंग में पहुंचती है, तो आप क्या कहोगे? कि सर इसमें लब कहोगे? इसमें किसमें कहोगे? जाहिर सी बात है इसमें। लेकिन इसका कौन सा उत्तर है? लब तरंगी। कारण लब तरंगी सर क्यों? क्योंकि सर इसका स्पीड भी कम है। इस हिसाब से तो क्षति तो इसमें होनी चाहिए था। क्षति मतलब पहले क्या था? क्षति मतलब चोट।
ठीक है, वो मनुष्य सभी जितने भी इस पूरे पृथ्वी पर मनुष्य है उसमें क्षति कितने लोगों को पहुंचा सकती है, ज्यादा पहुंचाएगी कि उस पृथ्वी पर कम पहुंचाएगी कि सबसे ज्यादा। तो ये होता है लब में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, और प्राथमिक क्या होता है सबसे कम क्षति इसी में होता है, और इसमें औसत होता है, ना ज्यादा ना कम। चलो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, एक हम कहानी समझाते हैं। तो मान लो एक लड़का है, क्या है, लड़का। अब बनाने का जरूरत है, मान लो अब उसका एक लड़की से चक्कर चल रहा हो, अरे समझो उसे लड़की से चक्कर चल रहा हो, ओके। अब बेचारा के एक दिन संगे रहा, 2 दिन संगे रहा, 3 दिन संगे रहा, 10 दिन रहा, 15 दिन मान लो रहा, और वो छोड़ के भाग गई, तो कम दर्द होगा कि नहीं, कम दर्द। जाने दो 15 ही दिन रही है, कहाँ जाता रही गई, तो ये सबसे कम हुआ कि नहीं हुआ कम। तो वो कम दिन रहे तो उसको कम क्षति हुई, थोड़ा सी दिक्कत पहुंची, अरे 15 दिन बस ज्यादा। अब औसत में 1 महीना रहा, 15 से ज्यादा 1 महीना, थोड़ी दर्द होगा कि नहीं होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा दर्द होगा कि अरे 1 महीना मेरे संग छोड़ के भाग गई, तो इसमें औसत होगा। अब इसमें कैसे ज्यादा होगा, देखो अब इतने संगे बेचारे के 1 पढ़ ले, 2 पढ़ ले, 3 पढ़ ले, देखा था कि हो 4 पढ़ ले, 5 पढ़ ले, 6 पढ़ ले, 7 पढ़ ले, 8 पढ़ ले, 12 तक पढ़ ले, मैट्रिक पढ़ ले, कुल पढ़ ले। अब बेचारा के जब छोड़ के भागी कहीं फिर ऐसा काम नहीं करेंगे, तो इसी प्रकार इसमें क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा दर्द इसी में होगा, और सबसे कम इसमें क्षति कम पहुंचेगी, क्योंकि इसमें जल्दी देना भी है, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 किलोमीटर सर दे जाएगी। अब बताओ हमकी एक बात बताओ, तो 6 किलोमीटर की रफ्तार सेकंड में हुआ, मार दे मुझे को घप दे, वो पता चलेगा, कुछ पता है ना चली। औसत में फोन पे पर 2 रुपए मिले, तनी से तो तनी चेहरा देखी, अब ऐसे अब कार्य हो पकड़ के मार खींच कैले रहा, तो बताओ चिल्ला दी कि ना चिल्ला दी, तो ही मर ले बाबू, तो ही मर ले में आई तो के भूत बन के सताई, तो ही मर ले में खाली। तो यहाँ समझे कि सबसे क्षति किसमें होता है, लव तरंगे में, सबसे कम प्राथमिक तरंगे में। अब देखो ये तीनों में ट्रेवल करता है, तीनों में चल सकता है, ठोस, द्रव्य, गैस, और ये केवल ठोस में चलता है, द्रव्य में नहीं, द्रव्य मतलब पानी उनी में जैसा लिक्विड जैसा नहीं चलेगा, उसमें नहीं चल सकता ये तरंग। और गैस में नहीं चलेगा। और ये लव तरंगे ये धरातल केवल पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी पर ही तरंगे आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ तक समझे, इसे नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो अब मैं इसमें क्या पढ़ना है कि ये जो पी तरंगे हैं और यस तरंगे हैं और एल तरंगे हैं, पी फॉर प्राइमरी तरंगे उठा दो, और एस फॉर सेकेंडरी, एल फॉर लव तरंगे। इनके बारे में क्या पढ़ना है, सबसे पहले बात आती है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब होता है संख्या मतलब कि ये पी वेव की जो संख्या होती है वह अधिक होती है या कम। तो अगर यहाँ पर ध्यान दो, 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, 5 हो रही है, 6 हो रही है, 7 हो रही है, 8, मतलब सबसे ज्यादा किसमें होता है, पी वेव। इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा। आवृत्ति मतलब क्या होता है, संख्या, क्या होता है, संख्या, हाँ सबसे ज्यादा संख्या इसमें होती है पी वेव्स में, ठीक है। और औसत, इसमें औसत होती है, ना ज्यादा ना कम, और इसमें होती है सबसे कम, ये कम होता है, ये कम। देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये और 3 हो गया। अब तरंग दैर्घ्य मतलब होता है दूरी, क्या होता है, दूरी, इसका मतलब होता है दूरी। तो अगर इन दोनों के बीच में तो दूरी थोड़ी कम दिख रही है, सबके बीच में कम दूरी है, तो ये क्या हो गया, कम हो गया, क्या हो गया, कम। तो हम पूछ सकते हैं, बताओ पी वेव में आवृत्ति ज्यादा होती, कम, ज्यादा, तरंग दैर्घ्य कितना होता है, कम होता है, ज्यादा, तो कम होता है। अब हमने पूछा कि एस वेव में आवृत्ति कितनी होती है, औसत, तरंग दैर्घ्य भी कितना होगा, औसत, ये भी औसत होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा होगा। अब देखो जैसे हम समझा रहे हैं, मान लो कोई लड़का है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया कि सबसे ज्यादा पटाखा मारा हूं, लेकिन दूरी बहुत कम है, दूरी इतना है, ले बाबू ले खेल, कोई दिक्कत होगा नहीं, अरे बाबू खेले। अब ये तो हो गया, यस में औसत,
थोड़ा सा बढ़ा लिया, उसको दूरियां बढ़ा ली, मारा कम है नहीं दूरी तो इनका हो जी बढ़ी। देखो यहाँ पर औसत संख्या तो कम है सबकी, लेकिन दूरी थोड़ी क्या हो गई, इससे बढ़ गई। ले दर्द हो कहीं ज्यादा चॉकलेट वॉकलेट दे ले, वो मान जाई, मार खा ली, मार ली। अब आ लेकर भाई क्या हो, मारी कम लेकिन मारा हचा दूरी ज्यादा नहीं इसकी। अब मारी पट दे घुमा के, चोट लगेगी नहीं लगेगी? तो सबसे ज्यादा चोट किस में आएगी, एल वेब में। अभी देखो आगे हेडिंग थी कि सबसे ज्यादा क्षति किस में पहुंचेगी, तो एल वेब में। देखो उसमें भी लिखे होंगे कि सबसे ज्यादा क्षति एल वेब में पहुंचेगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? अब कौन की मारा तड़ाक दे तो कुछ झुमड़िया के गिर जाएगी, लेकिन एस वेब में औसत होती है, थोड़ा सा अरे मारला, और एल वेब में अपी वेब में तनकोना मारा। ये समझे? तो आज की टॉपिक इतनी तक रहेगी, बाकी आपको मिलेंगे कल।